हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक ट्यूब्स। और अब आगे बढ़ते हैं अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने एक छोटा सा इमेज प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट किया था और साथ में हम लोगों ने लॉगिन स्क्रिप्ट किया था। तो धीरे धीरे मैं अपने मेन प्रोजेक्ट का इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने का। ठीक है, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट इज जस्ट लाइक लॉगिंग सिस्टम भी हम उसमें यूज करेंगे और हम उसमें इमेज प्रोसेसिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में जस्ट टॉप 10 लिखा और हाँ, लिस्ट वर्स ये एक वेबसाइट है। ठीक है, जो टॉप 10 लिस्ट करती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं ना कि यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं और इन इमेजेस के साथ में कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये होती है हमारी ब्लॉगिंग टाइप वेबसाइट की। ये सारे जो है ये आर्टिकल्स हैं और इस पर जब हम क्लिक करें तो हम दूसरे पेज में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पे हम उस पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज में। ओके, तो हम अपनी वेबसाइट के लिए कुछ ऐसे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, हमारे मेन पेज में कुछ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होंगे और उन आर्टिकल्स को क्लिक करने पे बंदा दूसरी जगह पे दूसरे मेन पेज में जाएगा, वहां वो फुल आर्टिकल रीड कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एग्जाम फोल्डर के में चलता हूँ। ठीक है, और मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जीरो ब्लॉग। ओके, नाउ जीरो ब्लॉग इसलिए बिकॉज जीरो ये सबसे टॉप में और फर्स्ट में रहेगा और मुझे इसी को बार बार यूज करना है। इसके अंदर चलते हैं हम और ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पे आर्टिकल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, बट सिर्फ क्या है, मेरे पास दो पेजेस है। एक पेज जहाँ पे मुझे ये डिस्प्ले करना है लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, और दूसरा पेज जहाँ पे मुझे आर्टिकल शो करना है। मुझे हर आर्टिकल के लिए नए पेज नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज एक्चुअली हम इसको टेम्पलेटिंग बोलते हैं। तो हमको दो टेम्पलेट चाहिए, एक मेन पेज का टेम्पलेट और दूसरा टेम्पलेट जहाँ पे हम इस आर्टिकल को शो करेंगे। ठीक है, तो हम इस हिसाब से दो पेजेस बना लेते हैं। अभी नॉर्मली दो पेजेस बना लेते हैं और मैं नोटपैड खोलता हूँ अपना एंड नोटपैड में हम एक न्यू रिजॉल्व विद दिस। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हम जब अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे तब हम इसे पर्टिकुलर एक ब्लॉगर टेम्पलेट बूटस्ट्रैप टेम्पलेट में डालेंगे। और अगर आपको बूटस्ट्रैप सीखना है तो मेरी दूसरे प्लेलिस्ट में जाइए बूटस्ट्रैप के और वहाँ आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो HTML, उसके बाद हेड एंड हेड क्लोज एंड देन बॉडी, स्टैंडर्ड हमारा HTML टेम्पलेट। ठीक है, बॉडी मैं इसे चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, हेड में हम टाइटल डाल देते हैं, टाइटल एंड टाइटल क्लोज। ठीक है, एंड मैं इसे रख देता हूँ जीरो ब्लॉग, माय ब्लॉग। ओके, सो अब इसे हम सेव कर देते हैं। कहाँ पे सेव करना है हमें? हमें सेव करना है हमारे XAMPP फोल्डर के अंदर। क्यों? क्योंकि हम सर्वर पे काम कर रहे हैं, याद रखिए। ठीक है, हम XAMPP के अंदर काम कर रहे हैं, तो मुझे जीरो ब्लॉक के अंदर इसे पोस्ट करना है एंड टाइटल विल बी index.php। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं अपनी हेडिंग डाल देता हूँ, H1 एंड दिस इज माय ब्लॉग। और आपका जो भी टाइटल हो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सेव कर दीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं एक छोटा सा डिजाइनिंग। इट्स यूएल सॉरी HR हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, अब जो मुझे दिखाना है मैं उस चीज में आता हूँ। मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे दिखाना है कि मैं मुझे अपने इसको ब्लॉग के आर्टिकल्स को मुझे लिस्ट में दिखाना है। तो ठीक है, मैं एक लिस्ट जनरेट करता हूँ यहाँ पे एंड सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो मुझे चाहिए UL एंड UL। उसके अंदर हम लिखेंगे LI। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिख दे रहा हूँ एंकर टेक्स्ट के अंदर href एंड /li और आर्टिकल 1 एंड सिमिलरली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ
ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं क्या कि हम यहीं पे आगे की लेक्चर से अच्छा हम यहीं पे एक PHP इनिशिएट कर देते हैं और फॉर लूप से हम इस आर्टिकल को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो PHP एंड फॉर $i इक्वल्स टू 0, और आप 1 भी दे सकते हैं अगर आपको काउंटिंग प्रीफरेंस देना है तो, बट हम लोग यूजुअली 0 से चालू करते हैं और जितने नंबर्स हमको लेने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 आर्टिकल्स रखते हैं तो 0 भी एक काउंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस ओनली लेस देन 10 लिखेंगे एंड नॉट लेस देन इक्वल टू, नहीं तो वो 11th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, एंड $i प्लस प्लस और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये चीज इको करनी है ना। तो उससे अच्छा हम यहाँ पे लिख देते हैं इको दिस, href को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देते हैं एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा $i। ओके, एंड क्लियर है। उसके बाद हम फॉर लूप को जरा एंड कर दें और अब रिफ्रेश करके हम अपने मेन पेज को खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे हम चलते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट के बाद हम चलेंगे 0 ब्लॉक। हमारे पास क्या है, 0 से 9 तक के आर्टिकल्स हैं। एक्चुअली 10 है बिकॉज हम 0 भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसको ठीक करना था तो आप यू कर सकते थे, 1 should equals to 10। ठीक है, सो हमारे पास 10 तक आर्टिकल है और ये हाइपरलिंक्ड है। क्लियर है, और अब मुझे ये मेरा पहला पेज बन गया। ठीक है, ये एक बोन स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि मैं ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा पहला पेज बन गया। अब हमें एक नेक्स्ट पेज बनाना है, तो मैं कुछ नहीं करता, इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ लाइक post.php। क्लियर है, अब हमको सेट करना है कि जब आर्टिकल 1 पे क्लिक हो तो आर्टिकल पोस्ट पे हम आए और हमें उस आर्टिकल का पोस्ट दिखाए। ठीक है, मतलब जब मैं आर्टिकल 1 पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आर्टिकल 1 दिखाए, जब आर्टिकल 2 पे क्लिक करूं तो मुझे आर्टिकल 2 दिखाए। मुझे हर एक आर्टिकल के लिए अलग पेजेस बनाने की जरूरत नहीं है, बट मुझे क्या करना है, मुझे एक ही पेज पे दूसरे आर्टिकल्स को पोस्ट करना है। क्लियर है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हम दो तरीके से वैल्यू बिल्कुल भेज सकते हैं, एक पोस्ट के थ्रू और एक गेट के थ्रू, बट यहाँ पे पोस्ट का ज्यादा कोई काम नहीं। क्लियर है, वो इसलिए बिकॉज हम ब्लॉग के टाइटल को या फिर जो भी की से हमको जनरेट करना है हमारा मेन आर्टिकल, वो हम गेट के थ्रू भेज सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई एनक्रिप्टेड डेटा है कि जिसको आपको सिक्योरिटी चाहिए। अगर सिक्योरिटी चाहिए तो आप फिर पोस्ट लगा के आप बटन्स यूज करके या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू से भेज सकते हैं, बट गेट इज फाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस href में आएंगे। क्लियर है, हम इस href में आकर के यहाँ पे लिखते हैं क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं post.php क्वेश्चन मार्क आर्टिकल इक्वल्स टू, ओके, एंड वो रहेगा मेरा आर्टिकल $i सेव। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हम जानते हैं गेट मेथड का वो यूज करने के लिए, तो हमारे गेट मेथड से ये नेक्स्ट पेज में एक डेटा भेज रहा है। उस डेटा का वेरिएबल है आर्टिकल और उसकी वैल्यू है आर्टिकल और 1। ठीक है, हम इस तरह से इसलिए लिखे बिकॉज यूआरएल में हम कभी भी स्पेसिंग का यूज नहीं करते, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते। तो ये क्या भेजेगा, देख हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये हमको कहाँ भेजेगा, देखिए नीचे ये हमको भेज रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि ये हमको भेज रहा है पोस्ट डॉट आर्टिकल 1 पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा आर्टिकल शो करना है। क्लियर है, अब हम चलते हैं, अब फटाक से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आर्टिकल ओके
अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं PHP और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं echo $get article, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब अगर हम रिफ्रेश करें आर्टिकल 1, यहाँ पे आर्टिकल 1 आया, आर्टिकल 4, यहाँ पे आर्टिकल 5 आया, आर्टिकल 5 पे क्लिक किया था हमने, आर्टिकल 5 आया, ठीक है। सो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली में यहाँ से डेटा को पास करा दे रहा हूँ कि एक ही पेज में मुझे डिफरेंट डेटा चाहिए, तो मैं अपने URL का यूज करके गेट के थ्रू पास करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे, और देन मेरे ख्याल से मे बी 2-3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे और इसे परफेक्ट ब्लॉगिंग सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। बाद में हम इसे टेम्पलेट में भी लेके आएंगे और मेरे ख्याल से अब इसके बाद हम कैपेबल होंगे कि एक प्रॉपर लॉगिन पेज के लॉगिन सिस्टम के साथ में एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाए। तो हम कंप्लीट करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट सेक्शन में और उसके बाद आगे के प्रोजेक्ट्स में चलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए और सीखते रहिए मुझसे, और आपको प्लीज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।